कर देता हूँ इन सभी क्वेश्चंस को। बने कुछ? किसने ट्राई करे ये क्वेश्चंस को? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस बने सर, कि नहीं बने? ये बताओ थोड़े बहुत। बने सर, थोड़े बहुत बन बने गए। बने चार पांच बने। एक आध दो बने सर। चलो ठीक है, मैं एक बार इनको ब्रीफ आउट कर देता हूँ, फिर तुम लिख लेना, इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं अभी इसीलिए वो ही लिख के ही रख रहा था मैं। चलो, वो ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पहले जो सबसे टफ थे मैंने वहां से स्टार्ट करे थे। अब जैसे ये है हमारा पहला क्वेश्चन, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो, यस तो सर। पहला सवाल ये था, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 10 2r स्क्वायर माइनस आर क्यूब प्लस 2r माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू आर इंटू r प्लस 1। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। वैसे तो अपन इसको डायरेक्ट टीसीएम से कर सकते हैं जो कि मेथड 2 है, पर इन जनरल जब कभी भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो या बराबर भी, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा है, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, राइट? या तो फैक्टराइजेशन। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही तुम्हें बताया हुआ है। हमने ये वाले को 2 रेज़ टू आर को हाथ मत लगाना, अभी तो अपन इस पार्ट को देख रहे हैं और ये न्यूमरेटर को देख रहे हैं। ऑब्वियसली अभी ब्रेक करेंगे तो ऊपर तो डिग्री ज्यादा है, इसलिए ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, डिग्री को मिनिमाइज करो। अब कैसे मिनिमाइज किया? डिवाइड करा, ये अपने पास रिमाइंडर आ गया और ये अपने पास क्वोशिएंट ऑलरेडी रखा हुआ है। तो -r+3 या 3 - r, ये हम लिख सकते हैं इतने पार्ट को। बस इसके साथ हमें 2r ही तो लगाना है, 2r। ये मैंने 2r इसके साथ लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर तुम देखोगे, इन दोनों को कनेक्ट करा, इक्वेट किया, समेशन अलग अलग कर लिया। क्या ये एजीपी दिखाई देता है? क्या ये एजीपी दिखाई देता है? यस सर। ठीक है, और दूसरा पार्ट तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट हम इन दो को स्प्लिट कर सकते हैं। अब तो तुम्हें लक बाय चांस मेथड आती है, एक में आर एक में r+1, तो एक एक का गैप है, एफ ऑफ आर और एफ ऑफ r+1 की तरह बन रहा है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, ये तुम्हें पता है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म जो इसमें रख के आएगी, ये तो सॉल्व हो गया। और 2r और 2r+1 को सेग्रीगेट कर लिया, वो तो हो ही जाएगा अपना। ठीक है, हाँ, ये लक बाय चांस मेथड है तो तुम्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक करके नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। रही बात जो दूसरी एजीपी है, देखो अब एजीपी तो स्टैंडर्ड तरीका है इसको सॉल्व करने का, पर तुम्हें पता है ये वाला पार्ट भी टीसीएम से सॉल्व हो सकता है। देखो मैंने कैसे किया, नीचे तो 2r रखा क्योंकि ऊपर लीनियर है, तो एक ar+b और एक ar+1 टाइम्स ऑफ b लिख लिया। हर बार ये लगे, जरूरी नहीं है कि हर एजीपी का प्रॉब्लम टीसीएम से हो जाएगा, बट ये वाला सवाल डेफिनेटली हो रहा है, कंपेयर करके सॉल्व कर लिया। ये तो तुम्हें पता ही है, अपन ने रेगुलर क्लास में देख चुका है। यहां तक कोई डाउट पहले पार्ट में? तो सर, हाँ बेटा, जो दूसरा समेशन है उसमें एक मल्टीप्लाई बाय नहीं डिवाइड बाय 2 नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, एक बार करके देखो, जरूरत है क्या? क्योंकि वो मतलब जो एक बार करके देखो, जरूरत है क्या? मैं बार बार वही चीज बोलूंगा, करके देखो जरूरत है क्या, तुम्हें पता चलेगा शायद जरूरत नहीं है। अच्छा। ओके, हमने बस एक का गैप रखा और हम क्रॉस चेक करेंगे, तुम क्रॉस चेक करके तो देखो, तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ। ठीक है, तुम r-1 और r लेते तो उसमें जरूरत पड़ जाएगी, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। अब देखो दूसरा तरीका, अब दूसरा तरीका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डायरेक्ट हो गया, पर हर बार होगा जरूरी नहीं है, इसलिए मेथड 1 को मैंने वो लिखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड 2 क्या है? अब डिग्री तो भले ही बड़ी है, पर तुम्हें पता है हम टीसीएम के अकॉर्डिंग एक r और एक r+1 ब्रेक करेंगे, और एक 2r-1 ले लिया मैंने इस बार, और एक 2r। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम बने। अब न्यूमरेटर में क्योंकि क्यूबिकल है, तो तुम्हें पता होना चाहिए आफ्टर एलसीएम यहाँ पे एक लीनियर टर्म आनी है, और क्योंकि मुझे क्यूबिकल बनानी है इसलिए मैंने इधर क्वाड्रेटिक रखा, और एक ये +1 वाला ही है तो मैंने ऊपर वाले में +1 रखा। अगर 2 का गैप होता तो मैं r+2 वाला लेता, ये दोनों लिख दिया। बस उसके बाद क्या, उसके बाद तो एलसीएम लिया, एबीसी की वैल्यूज निकाली और परफेक्टली सेट हो गया और हमें मिल गया। इसके बाद तो तुम कर ही लोगे, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता है, ये आ गया। इसके बाद तो टीसीएम तुम्हें पता ही है, तुम लगा ही लोगे, हो जाएगा ना ये तो। हम कोई दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों मेथड में? हाँ सर। चलो, अब अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये भी कुछ उसी टाइप का धमाकेदार क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा टफ, पर k⁴ को जाना पहचाना सा है। और वैसे तो हमने पिछली क्लास में इसको देख चुका है, बट फिर भी +4k² -4k² करके अपन बेसिक लॉजिक से ये कर ही सकते हैं एक्सपांशन। और अब अगर तुम देखोगे तो इन दोनों में गैप कितने का है? 2 का गैप है, +4 है ना, 2 का गैप है, तुम देख सकते हो यहाँ पे।
एक k में जब k+2 होगा इस वाले में तो ये बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 का गैप है, तो 2 का गैप है तो याद रखना अपना टीसीएम 2 के गैप के अकॉर्डिंग होने वाला है। बट उसके पहले, क्योंकि यहाँ पे डिग्री, देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बड़ी हो या बराबर दोनों याद रखना, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो परफेक्ट मेथड होती है, क्योंकि ये वाले में तो क्वाड्रेटिक है, ऐसे क्यूबिकल बना दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले ना उसको ब्रेक कर दो। तो देखो यहाँ पे अपन ने इजिली ब्रेक कर लिया, डिग्री सेम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन k⁴ दिख ही रहा है, इसको तोड़ देते। किस में? 4 और 6 में। अगर हम इसको 4 और 6 में तोड़ देंगे तो एक पार्ट अपना अलग हो जाएगा, ये देखो, और ये पार्ट जो अलग हुआ और ये पार्ट, इसको डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर दो, और जब इसके साथ सेपरेट करोगे तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, जैसे वहां एजीपी बना था, यहाँ इनफाइनाइट एजीपी बना। और ये वाला अपन नॉर्मली अब सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले को एक्सपांड किया, एंड ऑब्वियसली एलसीएम लेने के बाद कितनी डिग्री बनेगी ऊपर, क्योंकि 2 अलग अलग है याद रखना, सर और 2 का गैप रखा हुआ है। 2 का सर गैप क्यों रखा? क्योंकि इस वाले दोनों फैक्टर्स में 2 का गैप था, वो हमने पहले ही देख लिया। इस रीजन से मैंने एक को 2k-2 रखा और एक को 2k रखा। सर और एलसीएम लेने के बाद, हाँ बेटा, सर k+2 और k-2 में 4 का गैप नहीं होता? k+2 k-2 में। बेटा यहाँ पे के भी तो है, के को k+2 करके तो देखो, इस वाले में अच्छा, हाँ, ओके। दो दो टर्म है बेटा वहां पे। हाँ, k ओके। इंटू k-2 मत देखो उसको, k-2 इंटू k देखो, और k हाँ, इंटू हाँ, k+2 देखो, तब 2 का गैप दिखेगा। यस। सर इसलिए टू, हाँ हाँ, जो बिना लक बाय चांस वाले जो क्वेश्चंस होंगे, अगर उसमें हम लॉन्ग डिवीजन यूज करके कोई ऐसा पॉलिनॉमियल ऊपर आ रहा है जो स्प्लिट हो सके, जिसमें टीसीएम अप्लाई कर सके, तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज कर सकते हैं हाँ, क्या? पर लॉन्ग डिवीजन मेथड हर बार तो ना लगेगा, जब डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी होगी या बराबर तभी लगाना है। और जनरली तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आता है उसमें डिग्री डिनोमिनेटर से कम दी रहती है। अभी तक अपन ने क्लास में वैसे ही क्वेश्चन करे, तुम देखो, बड़ी या बराबर हो तो अपने को पता है फैक्टराइजेशन, ये तो अपना बेसिक एफओएम का पार्ट था, उससे क्या थोड़ा इजी हो जाता है। डायरेक्ट टीसीएम लगाओगे तो दिक्कत होती है, जैसे इसमें तुम डायरेक्ट लगाने का ट्राई करना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ऊपर वाले में तो क्या वो सेट हो गया क्वाड्रेटिक और इजिली निकल गए, वरना इक्वेशन सॉल्विंग में भी देखो यहाँ पे भी टाइम लगा ही है, वो तो मैंने तुम्हें करके दिया हुआ है, तुम पढ़ लेना अब उसको, ओके। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या यहाँ पे ऊपर लीनियर रखने की जरूरत है क्या, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद अपने आप ही क्वाड्रेटिक बनेगी। कोई ये बोल सकता है कि सर k² कैंसिल हो गया? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके बगल में 2 भी तो है, तो कोफिशिएंट बदल जाएंगे। अगर ये 2 नहीं होता तो ऊपर लीनियर बनता, और अगर लीनियर बनता क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मुझे एक लीनियर ऊपर रखना पड़ता 2 के गैप पे, गैप ऑफ 2 है। हाँ, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद तो तुम वैल्यू निकाल लोगे, a1 ही आ गया जैसे यहाँ पे, फिर तो तुम्हें पता ही है फर्स्ट और लास्ट टर्म बचती है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये कहां से स्टार्ट हो रहा था, जो मैंने दिया था 2 से स्टार्ट हो रहा था, तो स्टार्टिंग की कितनी टर्म बचेगी? 2 और 3 वाली, 2 टर्म बचेगी अपनी ये वाली, फर्स्ट वाली इसकी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है वापस, तुम इसको रीसब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अपना समेशन, के गोइंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, ए तो 1 ही आ गया, 1/2 k-2 k² -2k+2 -1/2 k² + 2k+2। 2 का गैप था, स्टार्टिंग की 2 टर्म बचेगी इस वाले पार्ट से, और ये वाला तो वो दोनों टर्म इंफिनिटी पे टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और 2 और 3 फर्स्ट 2 टर्म्स होती है, और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखना चाहिए हम पे, उसकी 2 टर्म बच जाएगी। ये तो हमने बेसिक उसमें सब देख चुका है। चल, ये तो हो गया, खैर इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर ये सबसे इजीएस्ट सवाल था। क्यों? एक n कॉमन निकल रहा है, उसके बाद जो डिग्री आ रही है वो तो शायद n² को t मान के फैक्टराइजेशन हो जाएगा, और उससे फिर जो n निकलेगा वो आएंगे +-2 और +-1, तो ये मेरे फैक्टर बन गए। और ये तो अपना नॉर्मल वीएन मेथड लग गया, ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे के 2 का डिफरेंस एक्सट्रीम का कितना बन रहा है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 से mnd हो गया। और कितने का गैप है तुम रख रख के देख सकते हो, पर तुम देख सकते हो गैप एक का ही आएगा, इसको सेपरेट करो,
या ऐसे भी देख सकते हो, देखो n-2 n-1 n और n+1, दूसरे में n-1 n n+1 और n+2 बच जाएगा ना। सेपरेट करो ना यहाँ पे, एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें एक का गैप है, इसलिए 3 रखना। हाँ, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 3 से। तो तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, इसके अंदर तुम्हें क्या रख देना है? 3, क्योंकि लास्ट टर्म तो क्या हो जाएगी? कैंसिल। और ये 1/4 मत भूलना। हाँ, ये वाला कर सकते थे, ये बना था किसी से? ये बनना चाहिए था अगर किसी ने ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 3 सर was ये बन something गया you can था। solve। हाँ, चलो अब फोर्थ पे आते हैं। अब फोर्थ वाले में n4 + 1/4 हमने बहुत बार पढ़ लिया है, अब तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये मैंने वापस से यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि तुम देख सकते हो कि एक का ही गैप है, n इंटू n+1 बन रहा है और ये n-1 इंटू n है, यहां से यहां पढ़ना। तो एक का ही गैप है, तो एक के डिफरेंस में कैंसिल होगा। तो मैंने इसको 2 में तोड़ दिया पहले, तो वही लक बाय चांस के अकॉर्डिंगली। पर अगर अब तुम एलसीएम लोगे तो ऊपर बताओ लीनियर डिग्री आएगी कि 2 डिग्री एक्सप्रेशन बनेगा? लीनियर आएगा। बताओगे क्यों? क्योंकि इसके साथ में कोई भी और टर्म नहीं चल रहा है। एलसीएम लेने के बाद तो n² कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर लीनियर वाली टर्म अलग अलग है तो वो मिलेगा, पर मुझे तो क्वाड्रेटिक चाहिए। तो फिर एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो फेल हो गया। assume एक अपन लीनियर टर्म रखेंगे, और वो तो तुम्हें पता ही है, छोटे वाले के साथ मतलब ऑब्वियसली ये वाली टर्म में ये r है तो ये r+1 है, तो ये अपना n² - n+½ था, तो उसके ऊपर an+ भी लिखा और उसमें +1 करना है इस वाले में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले दो में इसको क्यों रखा? क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी ना, इसलिए पहली टर्म वो रखी थी। और क्योंकि +1 का गैप है तो ये नॉर्मल और ये +1, तो फिर तो कंपेयर करके तुम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। और फिर तो तुम्हें पता ही है फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। फर्स्ट टर्म किसकी बचेगी? इसकी। और लास्ट टर्म किसकी बचेगी? इसकी। इस टाइप के फैक्टराइजेशन में यही तो होता है। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? समझ आ गया ये वाला भी? यस सर। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अब तुम देख लेना, मैंने पूरा लिख लिया और अभी अभी लिखा है, थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा है बट फिर भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अब अपन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीप ट्रिक ये करी कि तुम्हें जनरल टर्म बना के नहीं दी कि भाई बनाओ, तुम ही बनाओ। तो बनाना बहुत आसान है भाई, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो जनरल टर्म क्या होगी? r+1। नीचे देखो 1, मैंने क्या बताया था? पहली पहली टर्म उठा के जनरल टर्म बनाना। इस 1 को लो, इस 3 को लो, इस 5 को लो, तो 1 3 5 कितना होता है? 2r-1। और उसमें कितना एडअप हो रहा है? +2 +2, तो 2r-1 +2 2r+1, और एक 1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर r बन गई। अब इन तीनों को लेके कैसे करेंगे सॉल्व? तो ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, एक को 2r-1 रखो, दूसरे को 2r+1 रखो। ठीक है, और गैप एक का है। ठीक है, तो इसीलिए r को r+1, ये 2r-1 है और ये 2r+1 है। 2r-1 से 2r+1 कब बनेगा? अगर ये f ऑफ r है तो बगल वाला f ऑफ r+1 होगा ना, r को r+1 रखोगे, तो गैप एक का ही है। इसका मतलब पहले वाले से फर्स्ट टर्म वो तो तुम्हें पता ही है, और 3r को अपन एडजस्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, 1 पहली टर्म बच जाएगी, आखिरी में से तो वो लास्ट टर्म 0 हो जाएगी। ये भी हो गया सॉल्व, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है लक बाय चांस। अब तुम देख सकते हो मैंने इतने सारे क्वेश्चन, कुछ बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर लक बाय चांस पे और क्वेश्चंस दो, तो मैंने 10 एक सवाल और रख दिए और हमने इसको हर एक को हम लक बाय चांस के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इधर आते हैं। 6th वाला बढ़िया था। 6th किसी से बना? नहीं सर, यस इसमें सर मैंने वो जनरल सर जनरल टर्म बन गई पर सॉल्व नहीं हुआ। चलो बढ़िया। अब जनरल टर्म में अपन ने वो वाला लॉजिक यूज कर लिया जो अपन ने रेगुलर क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंस इज इन एपी। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस, और मेथड ऑफ डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया हुआ है। मेथड ऑफ डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि गैप कितने, 3 पे कॉमन बना। अगर 3 टर्म्स पे कॉमन बनता है तो तीनों के पहले पहले गोलू उठा लो, 19 9 और 2। उसके साथ शुरुआत करेंगे n-1 से हमेशा, पहला c0, फिर c1, फिर c2। जब तक सेम नहीं बनता तब तक के सब टर्म्स पहले लिखने हैं, और उसके साथ n-1 c0 से सीरीज स्टार्ट कर दो। अगर चौथे पे आता तो n-1 c3 तक जाता। किसी को याद है इसका SN भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर सिर्फ यही टर्म्स होती। सर n-1 हाँ का n रखते हैं।
वो होता है 19 टाइम्स ऑफ, अगर एसएन पूछते तो 19 टाइम्स ऑफ NC1, ये बताया था मैंने, 9 टाइम्स ऑफ NC2 और 2 टाइम्स ऑफ NC3, ये वाला मैंने बताया था। n चलता है सब में और वो 1 से चालू होता है और पहली पहली टर्म उठा लेते हैं। देखो कितना क्विकली बन गई जनरल टर्म। किसी ने इसी तरीके से बनाई थी जनरल टर्म? यस सर। सर मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया था, सर मतलब देख दूसरी तरीके से बनाई थी। ठीक है, पर ये विद इन मतलब 10 सेकंड में अपन ये वाला फॉर्मूला लिख के आंसर ले आएंगे डिफरेंस करके। आएगी जनरल टर्म यही, तुम कुछ भी कर लो जनरल टर्म बनेगी यही, तुम्हें जो मेथड लगानी लगा लो। उसके बाद अब क्वेश्चन को देखे तो जनरल टर्म तो ऊपर लिख दी, नीचे तो दिख ही रहा है 1 2 3 2 3 4, मतलब n+1 n+2। उसके साथ में क्या चल रहा है, 1/4 है। हाँ, तो 1/2 स्क्वायर से चालू हो रहा है, तो 1/2n+1। नाउ यू ऑल नो कि कैसे करेंगे इसको, तोड़ेंगे। एक तो n+1, n इंटू n+1 3 है ना, एक कॉमन ले लेते हैं और एक n+1 n+2, 2n 2n+1, ये हो गया। उसके बाद अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब एलसीएम लेंगे तो मुझे एक बात बताओ, एलसीएम लेने के बाद ऊपर लीनियर टर्म आती कि क्वाड्रेटिक आती? जब मैं n+1 को रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पे तो लीनियर टर्म आती, क्योंकि एक एक तो कॉमन है ना, तो ऊपर लीनियर बनती। इसलिए क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है तो अपन ने an+b, ये छोटा वाला था और ये +1 वाला था, तो n+1। अगर नीचे 2 का गैप होता तो an+2+b वाला लिया था, और फिर एलसीएम लेके अपन ने कंपेयर करके निकाल लिया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, a1 और b3 वो तुम सॉल्व करके देख सकते हो, ये वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, और नीचे वाले का तो एलसीएम लेके वही आता है 2n+1। एक का गैप दिख ही रहा था, तो बस सब कुछ एक के गैप में ऊपर को भी रख के एलसीएम लेके तुम क्रॉस चेक कर लेना, ए और बी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। 7th वन, क्या दिया है 7th वन? बहुत इजी सवाल है, इस टाइप का एक और करवा दूंगा मैं। ये अब तुम्हारा माइनर टाइप का क्वेश्चन आ गया, और इसमें क्या लग बाय चांस लगाना, ये तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बनना चाहिए था। इसमें पता है लॉजिक क्या था? नीचे के दो टर्म का n+1 का होल डिफरेंस, स्क्वायर। नीचे के दो टर्म का डिफरेंस, नीचे के दो टर्म का डिफरेंस अगर तुम निकालते, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो तुम्हें एहसास होता कि वो न्यूमरेटर में रखा हुआ है। तो बस फिर तो नीचे का डिफरेंस ऊपर, तो ऊपर वाले को नीचे का डिफरेंस, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करना था इसमें, और फिर सेपरेट करके अपने आप ही टर्म कैंसलेशन। ये बनने लायक था, ये माइनर टाइप का क्वेश्चन था, ये मेंस का एकदम एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन इस टाइप का, पर वो मैंने बीच में रखा था ऐसे ही कि तुम्हें एकदम से तुम इसमें हाई फाई नहीं सोच लो। चलो, जैसे ये वाला भी बहुत ही इजी सवाल था, ऐसा दिखने में लग रहा है इसमें तुम लग बाय चांस सोचोगे, पर मैं क्यों सोचूं? क्योंकि अगर तुम फिर से नोटिस करोगे क्या कि नीचे का डिफरेंस क्या बन रहा है, न्यूमरेटर, तो इसको तो डायरेक्ट ही सेपरेट कर देंगे, और 1/5 को 1/5 लिख ही सकते हो। ये इसको सेपरेट करो पहले तो इतने पार्ट को, और 1/5 दोनों में दे दो, तो ये 5 होके अपने आप ही एक एक का गैप बन गया। तो यहाँ हमने लग बाय चांस नहीं लगाया, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा था। क्यों बना के क्रॉस चेक करो, पर बनेगा इसी टाइप का ही, तुम देख लेना। चल, ये हो गया। उसके बाद आते हैं अपन ये वाले में, 1/n+k k गोइंग फ्रॉम 0 to infinity। ये बना के नहीं किसी से, ये बताओ। ये मैंने एनसीआर का यूज किया, देखो सर इधर इसको ये कैसे करना n+k जो है, सर ये हाँ। 1 ही होगा ना हमेशा? है 1 कैसे होगा? क्या बात कर दी, 1 क्यों होगा भाई साहब? मतलब सिलेक्टिंग ऑफ k ऑब्जेक्ट फ्रॉम k। बेटा वो इन्फिनिट के का n+ क्या है? अच्छा, ओ भाई, ये n+ के ऊपर लिखा है, ये लिखा है, अच्छा हाँ, मुझे वरना लगा मैं वो n+k। अरे मैं क्यों दूंगा n+k+, तुम खुद सोच के देखो बेटा। और वो थोड़ा ना पूछूंगा 1/n 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 सर इंफिनिटी इसको टाइम, n+k n लिख सकते हैं, तो वो नीचे वाले में वेरिएबल तब भी नहीं रहता। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम कोई दिक्कत एक्सपांड नहीं है, करोगे तो अपने आप ही वो दोनों टर्म बनने वाली है। कोई दिक्कत नहीं मतलब क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं मतलब तुम उसको एन भी लिख दोगे तो भी एक्सपांड करके सेम ही आएगा, क्योंकि एनसीआर हाँ तो एनसीएल मैं, माइनस आर के बराबर होता है। अच्छा ठीक है।
और ये 1 अपॉन में, ये भी बता दूं, ठीक है। ठीक है। चलो वो एक्सपांड कर दो उसको, एक्सपांड कर दिया, ये तो पता ही होगा तुम्हें। व्हाट इज एनसीआर? n फैक्टोरियल n रियल डिवाइड माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला गया। और अब क्या करोगे, तो देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, k पे, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, बाहर। अब जो बचा है k फैक्टोरियल अपॉन n प्लस k फैक्टोरियल, ये तुम्हें शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मान लो अगर मैं लिखता हूं, मान लो 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, तुम्हें पता है तुम इसको क्या कर सकते हो, नीचे वाले 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये एक बेसिक सा लॉजिक था, अपन ने जो बेसिक पढ़ा हुआ था। तो मैंने सेम करा, नीचे वाले का नंबर बड़ा है ना फैक्टोरियल, तो उसको ब्रेक करेंगे, n प्लस के माइनस 1 ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा 1 तक मत ले जाना। मैंने स्टॉप कर दिया उसको k फैक्टोरियल पे ही, क्योंकि ऊपर भी k फैक्टोरियल रखा था। और जैसे ही वो लिखा बाहर का n फैक्टोरियल मत बोलना। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन बनता है, मुझे बताओ जरा, क्या ये टर्म में एक्सट्रीम का डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ ठीक है, सर। n प्लस के और k प्लस 1 का डिफरेंस होता है n माइनस 1। तो अगर n माइनस 1 डिफरेंस होता है, वो तो k के इंडिपेंडेंट है। तो बस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड n प्लस के माइनस ऑफ k प्लस 1 लिखा, और फिर उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया। और जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे, बस अब तो कुछ बचता ही नहीं है, अलग अलग लिखा 1 अपॉन करके, और फिर टर्म कैंसलेशन शुरू हो जाएगा। क्यों होगा, तुम ध्यान से देखो, गैप ऑफ 1 है। इस वाले में प्लस 1 करूंगा तो ये बगल वाला टर्म बन जाएगा, और फिर तुम्हें पता ही है फर्स्ट टर्म बचेगी, इसकी लास्ट टर्म तो वो टेंडिंग टू 0 हो रही है। ये आंसर आ गया। मतलब प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस। क्या प्लस माइनस? ये लास्ट एन एन माइनस क्या n माइनस 1 बेटा? न्यूमरेटर में। क्या न्यूमरेटर? ये हो तो गया अलग करके, नीचे का डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा ना n माइनस 1, डिफरेंस एक्सट्रीम का, हाँ ये रहा n माइनस 1। और ऊपर वाले n माइनस 1 को ये नहीं लिखेंगे जिन दो के डिफरेंस से बना, ये तो बेसिक टीसीएम का रूल था। उसके बाद ये तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब इधर देखो मैंने क्या करा है इनमें, ये n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1 तक का प्रोडक्ट है। क्या इसको देखो तो उल्टा देख के क्या ये तुम्हें n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं दिखता है? बिल्कुल बनता है ये। और एक n माइनस 1 ऑलरेडी था। अब ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो मैंने n फैक्टोरियल को क्या कर दिया, हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल पे भी तो ऐसा स्टॉप करके लिख सकते थे, ताकि ऊपर नीचे से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल हो गया, तो हाँ, n वो मैंने अपॉन n देखा है। माइनस 1 बच गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वो था, मैंने देखा पीआरएमओ है। वगैरह में भी आ सकता है ये क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, याद रखना। ये भी मतलब टीसीएम पे ही चला गया, देखा जाए तो दिखने में ये बहुत ही बेकार लग रहा है, बाप रे 1 अपॉन एनसीआर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली एक आध बनता है वो अपन बायनोमियल में देखेंगे, पर बेसिकली ये तो पूरा प्योरली टीसीएम पे बेस्ड था। इसके बाद आते हैं हम आखिरी सवाल, इसके बाद में नहीं लिख पाया, टाइम हो गया था, तुम्हारी क्लास स्टार्ट भी करनी थी, इसलिए ये और लिखा है, बाकी के 2 सवाल क्लास में कर लेंगे अभी। बाकी 7 अपॉन 2 इंटू 3 1/3 प्लस 9 अपॉन 3 इंटू 4 करके दिया है। फिर से वही जनरल टर्म कैसे बनाओगे, 7 9 11 एपी है 2n प्लस 1 या 2r प्लस, ओ सॉरी 2r प्लस 1 नहीं, 2r प्लस 5। 2r प्लस 5, तो 2r प्लस 5 आ गया ऊपर तो, और नीचे r प्लस 1 r प्लस 2, क्योंकि 2 3 है, स्टार्ट अपना 1 से हो रहा है, 1 से 10 1/3 रेज़ टू r, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, अलग करके आंसर लिख देना। ठीक है, ये दो ये में कल ब्रेक जो कर बता। दिया, पहला 1 किस में बच जाएगा, इसमें रखा रहेगा 1, क्योंकि ये f ऑफ r है, तो ये वाला f ऑफ r प्लस 1 टाइप का दिख रहा है, तो r इक्वल टू 1 इसमें रखना है, और बगल वाले में लास्ट टर्म बचेगी तो इसके अंदर r इक्वल टू 10 रख देना है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर 2 का गैप होता तो पहले वाले में से, वो तो तुम्हें पता है कैसे लिखना रहता है, स्टार्टिंग की छोटी टर्म एंडिंग की बड़ी टर्म बचती है, ऐसे याद रख ही सकते हो। चल, और गैप देख लेना कितने का है, यहाँ पे भी गैप ऑफ 1 ही है, क्योंकि r प्लस 1 r प्लस 2 का गैप 1 का है। ओके, चलो, तो ये तो मैंने सब लिख के रख लिया, बहुत टाइम लग गया, बहुत फटाफट लिखा। अब तुम देख लेना, थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है, ताकि किसी को सॉल्यूशन अब समझ में आ जाएंगे मेरे ख्याल से, अब तुम पढ़ लेना।
पर 2 सवाल इसमें रह गए अपने 11th और 12th। तो जरा इसको स्टार्ट करें, वो बने कि नहीं, अब वो तो तुमने ट्राई पता नहीं कर पाए होंगे कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। वो क्या है भाई सवाल, r⁴ अपॉन 4r² माइनस 1। अब ये टिपिकल माइनर टाइप का क्वेश्चन आ गया, 4r² माइनस 1। आर अपना शुरू हो रहा है 1 से लेके 16 तक, ठीक है। हाँ जी, क्या करोगे, क्या बताया था मैंने, देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है, इसको माइनर टाइप के अकॉर्डिंग सोचना है, कुछ सर हाई फाई नहीं, क्वेश्चन कोई तो लंबा दिख चांस। तो क्या डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन न्यूमरेटर डिग्री है, जरा बताओ, जल्दी से बताओ। सर ये टेंडिंग वाला आपने बताया था। क्या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर, मतलब सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लेस है, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। यस Yes सर। or no? हाँ सर। तो Yes, या sir. तो लॉन्ग डिवीजन लगाओगे या तो फैक्टराइजेशन करोगे, ताकि फैक्टराइजेशन करोगे तो कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। और मैं इस बार लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैक्टराइजेशन दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें दिखाई दिया, r⁴ है, ठीक है। इसके साथ क्या लगाओगे बताओ, r⁴ है, नीचे देखो 4r² माइनस 1 है, हाउल 4 माइनस 4। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं फिलहाल, क्योंकि नीचे 4r² माइनस 1 है। इस रीजन से, सिर्फ इस रीजन से, क्योंकि वहां पे 4r² माइनस 1 है, मैं 16 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और मैं न्यूमरेटर को ऐसा लिखना चाहता हूं। बोलो क्या ये समझ आता है, Yes, 16, sir. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये क्वेश्चन माइनर टाइप का हो गया है, माइनर के न्यूमेरिकल टाइप, मीन्स टाइप का क्वेश्चन। और कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, -1 + 1 करके फैक्टराइजेशन बन गया। तो ये बनेगा 4r² माइनस 1, 4r² प्लस 1, 16 तो होल बाहर हो ही चुका है, ये 16 से MND, ये थिंकिंग थी यहाँ पे, ताकि फैक्टराइजेशन हो जाए। लॉन्ग डिवीजन में क्या बहुत टाइम लगता है नॉल, लॉजिकली अगर बन पा रहा है तो पहले लॉजिकली ब्रेक कर दिया करो, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर की डिग्री कम चाहिए, ये मैंने तुम्हें बोला था, बड़ी या बराबर, वो मैंने ऊपर बता ही दिया है तुम्हें। अब इधर क्या करेंगे, सेपरेट, तो सेपरेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4r, सॉरी न्यूमरेटर में बचेगा 16 बाहर, समेशन ऑफ 4r² प्लस 1 प्लस 1/4r² माइनस 1, ये समेशन अलग, r गोइंग फ्रॉम 1 to 16, r गोइंग फ्रॉम 1 to 16, यही बचेगा, ये 1 अपना अलग हो गया, रियल। अब क्या करोगे, तो 16 बाहर करा, क्या समेशन अलग अलग हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, बिल्कुल। पर इसमें क्या करोगे, इसको अलग ही डील करते हैं, चलो सर ये इसको तो पहला हो गया। 4r² माइनस 1 को 2r प्लस 1 2r माइनस 1 लिखते हैं। क्या दूसरे वाले पार्ट में TCM लग रहा है विद द गैप ऑफ 1, Yes, sir. यस Yes, सर। 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, r को जब r प्लस 1 करोगे तो ये बन जाएगा, तो गैप ऑफ 1 ही है। और या तो दोनों का डिफरेंस कितना है, नीचे का डिफरेंस है अपना 2, तो ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस 1 माइनस ऑफ 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, 2r प्लस 1। चलो ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, अब ये तो हैशटैग TCM है, ये तुम भी कर सकते हो, हम आगे बढ़ लेते हैं। ये 1/16 में यहाँ क्या हो रहा है, 4 टाइम्स समेशन ऑफ r², और 1 का 16 बार एडिशन करूंगा तो 16 ही आएगा, ये हो गया, ये स्पेशल सीरीज हो गया और ये TCM हो गया, बेसिक स्पेशल सीरीज NCERT टाइप का। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम बन गया, बस पहला वाला मेन क्लिकिंग फैक्टर ये 16 से MND था जो तुमने सीख लिया। चल आगे बढ़े, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. और वो क्या है अपना r² प्लस 3r प्लस 3, r² प्लस 3r प्लस 3 होल अपॉन r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू r प्लस 3।
आर गोइंग फ्रॉम 1 to infinity है क्या है, 1 से 10 ही है, तो 1 से 10। चलो अब कैसे करोगे उसको, ये स्कोर टेस्ट का सवाल है, पता है, दिस इज स्कोर टेस्ट क्वेश्चन, जो पिछले सर साल प्लस आया था। माइनस यूज कर सकते हैं क्या न्यूमरेटर में, क्योंकि फिर उससे तो वो हो जाएगा। अब देखो, इसको अपन दो एक तरीके से कर सकते हैं, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, 1/r r+1 ऐसा लिख लिख के, r+1, पर वो मैं यहाँ नहीं करूंगा, वो मैं बताऊंगा क्यों। 1/r सर r+1 r+2। सर हाँ 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 हाँ। सर हम वैसे एक्सट्रीम ब्रैकेट्स को खोल के फिर r² + 3r को t भी मान सकते हैं ना। हाँ वैसा भी कुछ, पर फिर कैंसिलेशन का देख लेना भाई, वो r से चेंज हो रहा है, r² + 3r का समेशन अलग ही टाइप का चलेगा, वो कंटिन्यूस नहीं चलेगा फिर। ओके सर। ये मैंने दो में ब्रेक कर दिया। अब तुम एलसीएम लोगे तो ऊपर तो लीनियर आएगा, तो लीनियर आने के लिए तुम्हें इसको किस में an ब्रेक करना plus पड़ेगा, b वो ये करके करना यार पड़ेगा, ठीक है। P अब प्लस ये जनरली, हाँ क्यों आए, एक और चीज, ये जरूरत क्यों पड़ रही है वो भी देख लो, और ये ऊपर आएगा क्या अभी वो देखो, अभी देखना। हम जब प्लस तुम माइनस एलसीएम लोगे, नहीं ऊपर आएगा क्वाड्रेटिक, और इधर भी आएगा क्वाड्रेटिक, है क्वाड्रेटिक तो ही लंबा आएगा। चल जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद तुम ऊपर क्या रखोगे, देखो एलसीएम लो, एलसीएम लो इन दोनों चीज का, इधर जाएगा r+3, इधर जाएगा r, कांस्टेंट ही बचा ये तो भाई साहब ये तो बहुत दिमाग खराब कर देगा, क्वाड्रेटिक टाइप का बनाना नहीं है भाई अपने को, लीनियर तक ठीक होता है, ये मैंने तुम्हें बोला ही था अभी जब डिस्कस कर रहा था, पर यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो छोटी है डिनोमिनेटर से, तो सर कोई आसान तरीका, बिल्कुल, ये 2 से 3 स्टेप का ही क्वेश्चन है, कैसे वो देखो, इसको रिड्यूस करो, अपना ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है कौन सा, convert the numerator in form of सर वही तो बोल रहा हूँ, denominator। -1 कर सकते हैं ना न्यूमरेटर में। मैंने मना थोड़ी ना करा, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द, नहीं 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 मैंने बिल्कुल नहीं बोला, तुम्हें करना है तुम करो, +1 -1 जो करना है करो, पर मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ ये उससे भी आसान है, अब वो सुनो। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड दिया हुआ है, तो मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तुम अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, तो ये r × r+3+3, हाँ हाँ अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगा लो तो #RS वाला पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं इसको अब सेपरेट ही कर दूं, ये स्कोर टेस्ट का सवाल है, हाँ, और ये इजी है अपने वाले लग बाय चांस है तो, पर ये लॉजिक सोच लेना पड़ता है, बस अलग अलग करो तो बचेगा कितना, r+1 × r+2 +3 बाहर, समेशन ऑफ 1/r r+1 r+2 r+3, r गोइंग फ्रॉम 1 to 10, r गोइंग फ्रॉम 1 to 10 इनफिनिट तक होता तो भी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता। क्या अब ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, ये तो प्रॉपर टीसीएम हो गया, नीचे का तो डिफरेंस ही वही है, तो ऊपर वाले को तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, r+2 -r+1 डायरेक्ट ही सेपरेट करके लिख दो, इधर क्या लिखोगे, डिफरेंस से पहले तो 3 से क्या करोगे, वो भी मत करो, अरे भाई वो भी 3 बैठा हुआ है सब कुछ ही बैठा हुआ है, बस इस r को क्या लिख दो, r+3 - r, फिर सेपरेट कर दो, दोनों में टीसीएम लगेगा प्रॉपर, फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखना आना चाहिए, गैप देख लेना, बस गैप एक एक का ही बनेगा यहाँ पे भी, #TCM, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, क्या ये हो जाएगा, आंसर तो मैंने साइड में लिखा हुआ, इसका था कि नहीं, मैं दे दूंगा आंसर इसका, मैंने ये सॉल्व नहीं करा है अभी, मैं आंसर इसका दे दूँ, तुम सॉल्व कर लो पहले, कंफर्म कर लेना फिर क्या आता है, पर ये समझ में आया कि नहीं, ये यस बोलो। सर। अब एक चीज याद रखना जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो तुम गड़बड़े कर सकते हो यहाँ नहीं, पर मान लो अगर ऐसी टर्म होती, मैं दे रहा हूं उसके बाद वाला क्वेश्चन, r × r+1 × r+3, तो दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या इसमें टीसीएम प्रॉपर लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि नीचे के टर्म्स में एपी चलना जरूरी है, एपी ही चलना चाहिए, तो यहाँ तो एक का गैप है, पर यहाँ एकदम से 3 का गैप हो गया, तो टीसीएम डिस्टर्ब होगा ना यहाँ पे, यस सर। इसीलिए यहाँ पे तो क्या हुआ पता है, फर्स्ट और लास्ट, अब देखो अगर मान लो ऊपर में कुछ ऐसी टर्म होती है r+2 और तुम उसको कैंसिल कर देते हैं, तो फिर नहीं बनता टीसीएम, याद रखना एपी का वो पैटर्न चलते रहना चाहिए, अगर एक का गैप में बन रहा है तो एक का ही गैप हो, 2 का गैप है तो हमेशा 2 का ही गैप। चल ये तुम अब कर लोगे ना 12, आगे बढ़े, यस ठीक है। अब एक और टेक्निक तुम सीखने वाले हो, अब आज आगे बढ़ते हैं, अब आज अपन को टीसीएम ही करना है, हाँ
1 into 2 into 4 plus 4 upon 2 into 3 into 5 plus 5 upon 3 into 4 into 6 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब इस सीरीज को कैसे करेंगे सॉल्व? अगर अब हम इस सीरीज को देखें तो हमेशा फर्स्ट टारगेट क्या होगा? व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप? टीएन लिखना है, टीएन। टीएन। और टीएन अब के लिए आपको एपी आना चाहिए। तो 3 4 5 6 r+2, क्योंकि अपन 1 से चालू करते हैं जनरली, वैसे तो तुम 2 3 से भी कर सकते हो, पर 1 से ही करा करो पहली बार में। अब नीचे देखो, तो नीचे वाले में हम क्या करेंगे? हम पहले पहले नंबर उठाएंगे। ये मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बोला है। तो 1 2 3 बेसिकली बनेगा r। अगर 1 2 3 में पहला अपना r हो गया वो तो ठीक है। उसके R बगल वाली टर्म क्या है? अब R+1 r+1, और पर उसके बाद वाली नहीं बेटा, ये गलती मत कर देना। r+3 ऐसी गलत चीजें मत कर देना और आंसर आ जाएगा, बोलोगे वाह कितना इजी है। भाई साहब ये स्कोर टेस्ट टाइप का है। और अब मजा आएगा, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। अब यहाँ तुम अटक गए हो, देखा जाए क्योंकि एपी नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब समझना हम क्या करेंगे। पहले तो बताओ ये समझ में आया जो लिखा अभी? सर प्लस माइनस आर कर सकते हैं? हाँ हाँ, वही कुछ करेंगे अपन, एडिट अभी कुछ करेंगे। पहले तुम ये बताओ, पहले ये लिखा है जो समझ आया कि नहीं? Yes, sir. यस ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ सकता है? देखो, सबसे बेस्ट r+2 को लिख दो r+3 - 1। बताओ, ऐसा लिख दो। पर इससे भी कुछ काम नहीं चलेगा, बताओ एक क्यों? काम तो बेकार दूसरा ही वाला है। अटक जाएगा, सर वो एक बिगड़ती रहेगी, दूसरा वाला बराबर। अटक जाएगा। तो अब इसीलिए तो ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का हो गया है। और अब कैसे करेंगे? अब इन टाइप के क्वेश्चंस को वो जरा सुनो। मुझे कैसे भी करके नीचे का पैटर्न नहीं बिगाड़ना है। ऊपर वाले को तो एडजस्टमेंट करते रहेंगे, पर नीचे वाला एपी होना चाहिए। इस रीजन से, बस इसी रीजन से, नॉट इन ईपी, इस रीजन से मैं पता है क्या करने वाला हूं? कोई बताएगा? मुझे पैटर्न बनाना है, r+2 से मल्टीप्लाई। करना ही पड़ेगा, कोई और स्कोप ही नहीं है मेरे पास। और बनाने वाले ने भी बहुत सोच समझ के बनाया ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो चाहता तो डायरेक्ट लिख देता 3² 1 × 3 2 × 3 × 4। बेसिकली क्वेश्चन वही था। मैंने तुम्हारे साथ चीप ट्रिक करी, मैंने एक एक कैंसिल कर दिया। और ऐसे क्वेश्चन जेई बना देती है पेपर में। मतलब किताबों में भले ही तुम्हें ब्लैक बुक वगैरह में मिल सकता है 3/1 × 3² 1 × 2 × 3 × 4। मैंने सोचा कटा, एक टर्म कट रही है तो काट दो ना। फिर तुम सोच पाते हो कि नहीं, तो फिर तुम अटक जाओगे। इसलिए अब हम वो टेक्निक देखते हैं। चलो, तो ये तो एक छोटा सा मैंने एक चीप ट्रिक करा था। आई होप तुम समझ गए होगे कॉन्सेप्ट को। अब ये आ गया, अब क्या करें? तो अब तुम चाहो तो यहाँ पे भी अपना लक बाय चांस तुम लगा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। पर लक बाय चांस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे जब तुम लिखोगे सब्ट्रैक्ट करके, तुम कैसे लिखोगे r और r+1? मैं बता देता हूँ। तुम r+1 r+2 रखोगे, दूसरा रखोगे r+1 r+2 r+3। ठीक है। और ऊपर आएगा कांस्टेंट, ऊपर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। क्यों? तुम देखो ना सब्ट्रैक्ट करके, r+3 - r ही तो बचेगा कांस्टेंट। और ऊपर मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए, तुम क्वाड्रेटिक लिखोगे और एक +1 लिखोगे। क्वाड्रेटिक बने ना तो मत जाओ उसमें, बहुत बेकार बनेगा। कोई और तरीका है? हाँ, अब यहाँ एक और तरीका भी है। देखना अब मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हें पता है, एक लॉजिक बताया था क्लास में। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक ही है। ये किसी भी प्रकार की क्वाड्रेटिक हो सकती है, भले ही होल स्क्वायर है तो भी क्या, ये तो क्वाड्रेटिक है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है हम क्वाड्रेटिक को किसी भी टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ऐसा कुछ कहा था स्टेटमेंट? आगे r-2 का स्क्वायर ऐसा कुछ अज्यूम कर। कुछ भी लिख सकते हैं अपन, फैक्टर कुछ भी रख सकते हैं। बस इसका मतलब होता है 2 डिग्री एक्सप्रेशन, मतलब 2 फैक्टर्स, 1 फैक्टर एंड सो ऑन। कांस्टेंट तो एक अलग से आएगा इसे। ठीक है। इस रीजन से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब देखना। हाँ, a टाइम्स ऑफ, हाँ मैं ऐसे फॉर्मेट में लिखूंगा कि ये ब्रेक नहीं हो पैटर्न। तो या तो मैं r × r+1 करके लिखूंगा ताकि ये दो एक साथ आ जाए, रैंडम नहीं रखना है, या r+2 × r+3 रख देंगे। तो तुम बताओ क्या रखना है? शायद r × r+1 ज्यादा बेटर है, सॉल्व भी तो करना है फिर।
तो मैं क्या रखना चाहता हूँ, इस क्वाड्रेटिक को r इंटू आर प्लस वन रखा, पहला फैक्टर क्वाड्रेटिक बन गया, प्लस b टाइम्स ऑफ, अब मैं कोई भी लीनियर रख सकता हूं, पर मैं फिर से क्या r प्लस टू जैसी चीज रखूंगा कि r या r प्लस थ्री रखूंगा, बताओ कौन सा r? क्या ये सोच पाते हो? ताकि सेपरेट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई भी करना है अभी, ठीक है। आगे बताओ लास्ट टर्म क्या बचेगी, प्लस सी कांस्टेंट। मुझे एबीसी नहीं पता है, अगर तुम दिमाग लगा पाओ तो बहुत अच्छा, एबीसी डायरेक्ट ही सोच लो। पेपर में वो मॉडल वगैरह में तो, मतलब मॉडल में तो नहीं है खैर, तुम कहीं पे ऐसे टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तो पता है वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं एबीसी ब्रेक करके, दैट वी डोंट नो, तो हम ऐसे ही करेंगे इसको। अब एबीसी निकालना है, कोई बताएगा कैसे निकालोगे एबीसी? वैल्यू डाल डाल के आर की ऐसा। मैं सबसे बेस्ट तरीका लगाऊंगा, या तो कंपैरिजन कर सकते हो या मैं हाँ, आर को जीरो, कंपैरिजन या एक दो वैल्यू। हाँ। अब देखो ये मत बोलना कि सर आर वन से चालू हो रहा है, अरे मैं आर को नेगेटिव भी रख सकता हूँ, हम इसमें रख रहे हैं, सीरीज वाला आर नहीं रख रहे, नॉर्मल पॉलिनोमियल को बराबर रख रहे हैं क्वाड्रेटिक टर्म। 0 और 1 रखेंगे फिर। तो जीरो रखना सबसे बेस्ट है, क्योंकि जीरो रख के सीधे सी आ रहा है, बहुत ही 0 बढ़िया। 1 और -1। और उसके बाद मैं रख देता हूँ -1, क्यों? क्योंकि -1 में ये उड़ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा -b प्लस सी, पर -1 रख के ये कितना बनेगा एलएचएस, -1 का स्क्वायर 1, 5 चले। -4, क्या 1 आ रहा है? हाँ सर। तो अगर C मेरा 4 है तो B कितना होगा? 3। 3, ये हो गया। नोट। ठीक है, ये डायरेक्टली भी सोच सकते थे, पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे यार, 10 सेकंड लगाओ, श्योर शॉट आंसर लो। अब एक बच गया ए के लिए पता है मैं क्या करूंगा, मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दूंगा, वो ज्यादा आसान है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है वो, और उसमें ए भी आ रहा है, ये फटाक से आंसर दे देगा। देखो एलएचएस में कितना है 1, आरएचएस में बताओगे कितना है ए, डायरेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एबीसी निकालने का, या तो पूरे एक्सपांड करके कंपेयर कर सर लो। ये r+2 के होल स्क्वायर को वो कैसे मैनिपुलेट किया, एक बार वापस समझा सकते? बेटा नीचे वाले के फैक्टर्स में लिख लो ताकि वो कैंसल आउट हो जाए, प्लस उनका पैटर्न ब्रेक नहीं हो, इसलिए मैंने कंटिन्यूअस रखा। तुम आर स्क्वायर के बजाय कोई भी दो लीनियर फैक्टर रख सकते हो, लीनियर के जगह कोई भी लीनियर फैक्टर रख सकते हो, पर मैंने आर ही रखा। तुम आर प्लस थ्री भी रख सकते थे यहाँ, पर ये मत रखना रैंडमली आर प्लस टू रख दिया यहाँ पे बी टाइम्स ऑफ लीनियर फैक्टर, अरे फिर कैंसिल भी तो होगा डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, फिर पैटर्न बिगड़ जाएगा। मुझे पैटर्न नहीं डिस्टर्ब करना है, एपी चल रहा है तो एपी चलते रहना पड़ेगा, तो मुझे कंटिन्यूअस वाले फैक्टर्स रखूंगा, और डिनोमिनेटर के कंटिन्यूअस फैक्टर रखूंगा, डिनोमिनेटर के, ठीक है। ओके सर। चलो अब एबीसी निकल गया, तो देखो अब पता है क्या करना था यहाँ पे, बेसिकली आर प्लस टू होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 को हमें पता है क्या सोचना था, हमें सोचना था उसको ऐसा लिखने का, जो कि क्या तुम डायरेक्ट सोच सकते थे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, पर अगर नहीं सोच सकते तो तुम्हें तरीका पता है अब कैसे सोचते हैं, ठीक है। वैसे सोचने को तो सोच सकते थे, आर स्क्वायर प्लस 4r को लिख लो आर स्क्वायर प्लस आर, और फिर 3r प्लस 4 करके ऐसा कुछ भी सोच लो, बट ठीक है खैर, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। वैसे तो सोचने वाले बच्चे सोच लेते हैं सब, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिखना है, और पैटर्न ब्रेक नहीं हो, बीच वाला कैंसिल नहीं हो जाए, मी हो, तभी तो अपन ने उसको r प्लस टू से करा था अपन ने एमएनडी, ताकि पैटर्न वही चले जितने का कॉमन डिफरेंस है, जितने का कॉमन डिफरेंस है उतने का। ये हो गया r प्लस थ्री, पर सर अब हो गया है क्या सॉल्व? अरे हाँ रे, करो सेपरेट, पहले वाले दो के साथ सेपरेट करोगे तो r प्लस टू r प्लस थ्री बचेगा, राइट। 3 बाहर, r सेपरेट करोगे तो r प्लस वन, r प्लस टू, r प्लस थ्री। थर्ड में बताओ, 4 बाहर, 1 अपॉन r, r प्लस वन, r प्लस टू, r प्लस थ्री। क्या ये प्रॉपर टीसीएम है, बेसिक वीएन मेथड? यस सॉरी यस। अगर तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो डायरेक्ट ही लिख दोगे, नीचे का डिफरेंस वही r प्लस थ्री माइनस 1 अपॉन r। अब मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, हाँ तुम कर लेना इसको। इसमें इसको कैसे लिखेंगे, नीचे का डिफरेंस 2 बनेगा एक्सट्रीम का, 2
इधर 3 का है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ r+1 r+2 माइनस r+2 r+3। ऊपर डिफरेंस लिखना, सेपरेट करना, यही आएगा। लग बाय चांस में बहुत यूज भी हो गया अब तो ये। 1/r नहीं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, r+1 r+2, एक एक का ही गैप है सब में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 का था ना, इसलिए r+1 r+2 r+3। तुम बोलोगे तो अब आंसर भी लिख सकता हूँ मैं, पूरा ही सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए। लिखू क्या आंसर? लो लिख देता हूँ, पहली पहली टर्म ही तो बचेगी। हाँ लिख दो, बस तुम्हें तो सब रेडीमेड मिल जाना चाहिए ना। रखो 1/4, बस फर्स्ट टर्म लिखूंगा मैं सबकी, 3/2 टाइम्स ऑफ 1 से चालू हो रहा था ना ये? हाँ बस से, तो 1/2 1 कितना हो गया, 2 × 3। लास्ट टर्म तो चली जाएगी, और एक एक का ही गैप है यहाँ पे, इसलिए मैं बाकी लिख ही नहीं रहा हूँ। इसकी फर्स्ट टर्म बचेगी, क्योंकि छोटी टर्म फर्स्ट वाली है ना, तो कितना आ जाएगा ये, 1/1 × 2 × 3। कोई निकालेगा अब इसकी वैल्यू की, ये भी निकाल के दूं? ये निकाल ले। हाँ निकाल ये लेंगे। निकाल लेंगे, अभी करो, निकाल क्या लेंगे। चेक करो, यही आ रहा है हाँ बराबर है। 3 क्या? बाय 13/18 आंसर आ रहा है। यस सर, यही है। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन देख लिया करो तुम एक बार, हो सकती है मुझसे गड़बड़, क्योंकि अपना यहाँ पे वैसे तो सही करा है, पर कैलकुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना टारगेट यहाँ पे लॉजिक सीखना है। और ये बहुत ही धमाकेदार लॉजिक वंस अगेन हमने देखा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक को किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये गजब का लॉजिक है भाई, ये किताबों में पता नहीं क्यों नहीं देते, क्योंकि वो सब डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे ये मैनिपुलेट करके। आईटी तक में क्वेश्चन आ चुका है, अपन करेंगे वो भी क्वेश्चंस, तब तुम देखोगे कि वो मैनिपुलेशन हम इसी तरीके से ही करेंगे। अब हमें आता है वो मैनिपुलेशन। ओके चल। सर तो सर हाँ बेटा, हाँ वो बेटा। जो क्वाड्रेटिक को वैसे तोड़ा, वो मतलब वो वही कोएफिशिएंट क्यों यूज किए, मतलब वो ही फैक्टर क्यों तुम यूज दूसरे भी ले सकते हो, बस कंटिन्यूस वाले रखना, ताकि नीचे का पैटर्न ब्रेक नहीं हो, एपी बनता रहे। अच्छा r+2 r+3 भी रख सकता था, उसके बाद फिर r+2 नहीं रखता, फिर r+3 रखता। फिर बी के साथ कुछ भी रख हाँ हाँ, पर अपन कंटिन्यूस वाले रखो, और r इसलिए रखा क्योंकि r को 0 रख के फिर फटाफट हो भी जाएगा ना, इसलिए इसको भी r रखा। थोड़ी बुद्धि हाँ। लगानी है, कुछ भी रख के अपने को, मतलब यहाँ पे वो नहीं करना, देखो मैंने ऐसे करके करा। अरे भाई साहब, 1-2 मिनट में क्वेश्चन क्रैक भी करना होता है, मतलब 3-4 मिनट में। ठीक हाँ। है, एडवांस का प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़े। सर सर हाँ 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 हाँ। सर जो r+2 होल स्क्वायर है उसको ओपन करके r²+4r+4 लिखा, उसको फिर हम +-1 करके भी तो सिंप्लीफाई कर सकते थे। अगर हो जाता है तो कर सकते हो बिल्कुल, r² + 4r + 5 बोल रहे हो तुम। r²+4r+3 +1 नहीं, हैं? हाँ +1, उसके बाद वो एक सेकंड r² + 4r +3 - 1 तुम बोल रहे हो। नहीं सर, मतलब +4 है, +4 में हमने +-1 किया तो फिर +3 +1 बचेगा ये बोल रहे हो, अपॉन, हाँ तो फिर वो फिर इसको r²+4r r r+1 प्लस +3, इंटू r+3 बनेगा। हाँ तो ठीक फिर है, कर सकते हो, पर उसमें फिर 2 का गैप हो जाएगा, नीचे देख लेना एक बार, 2 टर्म बच जाएगी। हाँ, r हाँ और सर वो r+2 तो बचेगा, ठीक है, वो देख वो तो लेना। हो हाँ, जाएगा सर। कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। हम ओके बोला, मैंने बोला ना किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो। अभी तो यहाँ दिख रहा है, कई बार नी भी दिखेगा तो भी हम कर सकते हो, और वो नी दिखने वाले अभी आएंगे मेंस के, अभी पीवाईक्यू लाऊंगा मैं यहाँ, आज तो नहीं, अपकमिंग क्लास में, तब तुम देखोगे यार ये समझना जरूरी था, हर बार नहीं सोच पाएंगे। अभी तुम खुद ही सोचो, इमेजिन करो, ऊपर तो ये अच्छा था, अगर मैं न्यूमरेटर होता, मान लो 5r² - 3r+7, क्या करते हैं? तब तुम जितनी देर दिमाग लगाओगे उसको तोड़ के नीचे लिखने में फॉर्मेट में, उतनी देर में कोई भी बच्चा a टाइम्स ऑफ करके एबीसी निकाल लेगा। ठीक है, यस सर। चलो इसलिए हमने उसकी भी मेथड सीख ली। एक्चुअली इस चैप्टर में मेथड नहीं होती, इसमें मेंटल एबिलिटी की चीजें बहुत है, पर मेंटल एबिलिटी में हम कई बार #RS में अटकते, इसलिए मैंने हर चीज की थ्योरी बना दी कि ऐसा सोचने के लिए भी अपने पास कुछ है। ऐसा नहीं है कि मतलब दिमाग में, अपने दिमाग में आ जाए मैनिपुलेशन ही है। कई बार मैनिपुलेशन बहुत घटिया हो जाता है, ये हमें पता है, और हम वो नहीं सोच पाएंगे, तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका सीख लेते हैं। अब जैसे ये वाला 137, ये तुम कर लेना,
3 इंटू 5 इंटू 9 प्रॉपर टीसीएम पर ही है, 5 इंटू 7 इंटू 11 अप टू इंफिनिटी। इसको कैसे करोगे? 2n माइनस 1 और फिर वो प्लस प्लस। सबसे पहले जनरल टर्म बनाना आनी चाहिए। मैं बस जनरल टर्म बना के थोड़ा सा क्लिकिंग दे देता हूँ। और जनरल टर्म बनाने के लिए अपन पहली 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 2n हमेशा माइनस तो 1 135 मतलब बिल्कुल 2r माइनस 1 या n माइनस 1। उसके बाद वाले में प्लस 2 2r 2r plus 1 2r प्लस 1 और और उसके फिर बाद वाले 2r में plus 5 6 प्लस 6 हुआ ना। हाँ तो प्लस ये वाला 3 में क्या ऐड करेंगे कि 7 आएगा? 4। तो ये 2r अपन प्लस ने ऐड 5 कर दिया। या तो 2r माइनस 1 में प्लस 6 करना पड़ेगा तो भी आ जाएगा। ये हो गया। क्या यहाँ पे फिर से कुछ डिस्टर्ब हुई है कोई चीज? नहीं हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या नीचे का पैटर्न चल रहा है एपी का? बिल्कुल नहीं चल रहा है। 9 तो अब फिर से तुम क्या करोगे? अब यहाँ पे भी multiply divide 2r plus 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड वेरी गुड वेरी गुड। अब तुम समझ गए। अब तुम ये 2r एडवांस के प्लस क्वेश्चन 3 कर लोगे। 2r प्लस 3 ये सब मेरे फ्रेशली एक भी प्रिपेयर्ड बनाना क्वेश्चंस हैं। हाँ ये सब मैंने बनाए हैं क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है इसलिए आंसर मेरे पास अभी है नहीं। तुम ये कर लेना। बनाना बहुत आसान है। ठीक है ये नीचे नहीं लिखा मैंने, नीचे तो लिखते थे। तुम तो बस अप्रोच सीख लो। मैंने बोला था ना कि टीसीएम में बहुत सवाल बन सकते हैं। बस हमें अलग अलग तरीके याद रखने और एक बार समझ गए ना फिर तो हम कर लेंगे। हम कोई भी तुक्के वाइज नहीं जाएंगे। अब न्यूमरेटर को लिखेंगे कैसे? अब तो लीनियर ही है। तो पता है मैं लीनियर को क्या लिखूंगा? वैसे तो तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो पर तुम्हें अगर ए और बी के फॉर्मेट से लिखना है तो लो मैं ए बता देता हूँ। 2r प्लस 3 मैं इसके फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ या इसके फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। तो मैं किसके फॉर्मेट में लिखूंगा? मैं 2r प्लस 3 को लिखना चाहूंगा कुछ a टाइम्स ऑफ 2r प्लस 5 प्लस b ऐसा लिख दूं? ताकि वो कैंसिल हो जाएगा और वो पैटर्न बन जाएगा फिर तुम कर लोगे। ठीक है और a और b तो मुझे ऑलरेडी पता है। अरे a 1 1 आएगा और b माइनस 2 आएगा। पर फिर भी वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। उससे भी करके वही आएगा या डायरेक्ट भी दिख रहा था। और अब तुम टीसीएम लगा के तुम कर लेना। एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने इस टाइप का। ठीक है आगे बढ़े। लक बाय चांस मेथड तो हमने देख ही लिए, वो तो हो ही गया है। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर चलो अच्छा ये वाला बताओ। वैसे तो इजी है फटाफट बता दो। बस 4 मिनट ही और मैं ले पाऊंगा। मेरी क्लास है फिर कर लेंगे अपन फिर क्लास। के प्लस 1 टाइम्स ऑफ रूट के प्लस रूट ऑफ के प्लस 1 टाइम्स ऑफ के। ये तो बहुत आसान है पर दिखने में थोड़ा अजीब तो जरूर है ये भी। इस क्वेश्चन को अपन रखते हैं आखिरी, आज का क्वेश्चन नंबर 15। अब तुम अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेना। कल अपन क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कल अपन प्रोडक्ट वाला करेंगे टीसीएम, कुछ फैक्टोरियल वाला करेंगे और अगर टाइम बचता है तो फिर अपन सिग्मा वाला स्टार्ट करेंगे, डबल ट्रिपल समेशन। वरना तो वो फिर आगे ही हो पाएगा, देख लेंगे अपन। चलो बताओ कैसे इसको स्टार्ट करोगे? सर कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सही कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकाल सकते हैं अपन। रूट ऑफ के इंटू के प्लस 1। तो रूट ऑफ के प्लस 1 इंटू के रूट के मतलब देखा जाए तो रूट ऑफ के इंटू के प्लस 1 बाहर निकलता हुआ दिखता है। बचा क्या? 1 बाय रूट के प्लस 1 और 1 बाय रूट के प्लस 1 और ये समेशन में ही है अभी सब कुछ। 1 बाय रूट के प्लस 1 प्लस रूट प्लस ऑफ 1 बाय रूट के आ गया। क्या ऐसा ही कुछ बनेगा? कॉमन फैक्टर निकल रहा था। अब जब भी ऐसा आता है रूट ए प्लस रूट बी तो मेरा तो दिमाग सबसे पहले क्या कहता है तुम्हारा पता नहीं। मेरा तो रूट ए दिमाग माइनस सबसे रूट बी पहले को मल्टीप्लाई डिवाइड करता है। अगर तुमने rationalize क्लास नाइन्थ पढ़ी अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ी है तो दिमाग में रैशनलाइजेशन ही घूमता है। तो अगर वो घूमता है रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लाई करता तो बड़ी टर्म से सब्ट्रैक्ट करना वरना माइनस आ जाएगा, गलती कर सकते हो। तो रूट के प्लस 1 बड़ी टर्म है, नीचे डायरेक्ट लिख रहा है। हूँ और मैं ए नीचे स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो के प्लस 1 माइनस के ये याद और रखना।
अब ये मत बोलना सर ये कैसे सोचा, अब ये सोचना आना चाहिए भाई साहब, इसका तो मैं क्या बताऊंगा यार। अब नीचे से रूट हटाओ, चैप्टर नंबर 9th क्लास में यही चैप्टर होता था कि नीचे रूट नहीं रखते हैं, उससे क्लिक कर लो। ये अभी चल रहा है हाँ अपना, ये भी अपना गया। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, रूट ऑफ k प्लस 1 माइनस रूट k अपॉन में होल रूट ऑफ k इंटू k प्लस 1। तो क्या अब हम इस चीज को डायरेक्ट सेपरेट करके हैशटैग सेपरेट करके TCM लगेगा? डेफिनेटली लगेगा। 1/√k। अब तो बच्चे लगेंगे, खत्म हो गया लग बाय चांस। हाँ अब टफ नहीं है कुछ भी, अब सब इजी इजी है। लग बाय चांस सबसे टफेस्ट पार्ट था, अब तो अपन नॉर्मली करते जाएंगे, सबके पीछे लॉजिक होगा और माइनर और जेई मेंस टाइप के क्वेश्चंस तो में दिखेंगे। अच्छा अच्छा चलो फटाफट अब रखते के को 1 रखते हैं, 1 माइनस 1/√2, फिर 2 रखेंगे 1/√2 माइनस 1/√3 एंड सो ऑन 1/√n माइनस 1/√n प्लस 1। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर 1 माइनस 1 अपॉन या तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था पहले वाले में से फर्स्ट टर्म और आखिरी वाले में से लास्ट टर्म बचेगी, वो तो हमें ऑलरेडी पता था, फिर भी मैंने लिख के तुम्हें फील करवा दिया। गैप 1 का था ना, गैप 1 का छोटी टर्म माइनस बड़ी टर्म लास्ट वाली जो भी रहेगी, 2 का गैप पहले की 2 छोटी टर्म आखिरी की 2 बड़ी टर्म, ऐसे याद रख सकते हो। गैप 1 ये मेरा आंसर आ गया। कोई डाउट? क्लियर हो गया? नहीं ठीक है चलो, तो अपन अब कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने अपना TCM इसलिए मैं वो लिख के रख लिया था, वरना तो उसमें 2-3 घंटे लग जाते और तुम फिर बोलते कि सर एक बार समझा दो, तो मैंने एक थोड़ा सा आइडिया तुम्हें दे दिया है। अब तुम अच्छे से करना, TCM के बढ़िया क्वेश्चन है ये, एंड दिस इज टफ ओके, दिस इज एडवांस लेवल। लक बाय चांस और ये जो अपन ने लॉजिक सीखा दिस इज एडवांस ओके। मेंस में मे बी इट कम और मे बी नॉट, वी कांट से। मॉड्यूल में ये कुछ नहीं था इतना ज्यादा डिटेल में, बस एक आधे सवाल थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर ले TCM को। बाकी अब कल प्रोडक्ट वाले, सिग्मा वाले, फैक्टोरियल वाले, अभी फैक्टोरियल भी बाकी है, तो अभी फैक्टोरियल और प्रोडक्ट वाले कल देखेंगे। टाइम बचेगा तो समेशन स्टार्ट करेंगे, वरना रेगुलर क्लास में अपना समेशन डबल ट्रिपल समेशन स्टार्ट होगा।